नमस्कार। खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में एक और शिक्षा की स्थिति बिगड़ रही है तो दूसरी ओर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आमने सामने हैं। शिक्षा मंत्री ने अपने पीएस डॉक्टर कृष्णानंद यादव से के पाठक के खिलाफ पीट पत्र लिखवाया तो उसके जवाब में शिक्षा विभाग ने मंत्री के पीएस को शिक्षा विभाग में घुसने पर ही रोक लगा दी है। इन दोनों के बीच की लड़ाई अब सतह पर दिखने लगी। पीट पत्र के जरिए एक दूसरे पर कीचड़ क्यों उछाला जा रहा है। पहले मंत्री के पीएस ने पत्र जारी किया तो उसका करारा जवाब देते हुए शिक्षा विभाग ने मंत्री के पीएस कृष्णानंद यादव को शिक्षा विभाग में घुसने पर ही रोक लगा दिया। शिक्षा विभाग के निदेशक सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी की ओर से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के पीएस के पत्र का जवाब दिया गया। जवाब में साफ तौर पर लिखा गया है कि पिछले एक सप्ताह से आपकी ओर से भांति भांति के पत्र विभाग के पदाधिकारियों को भेजे गए हैं। इस लेटर में लिखा गया है कि पहले भी आपको मंत्री के पीएस के तौर पर अधिकारियों से पत्राचार नहीं करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आपके लगातार जारी अनर्गल पत्र और विवेकपूर्ण बातों से पता चलता है कि आपको माननीय मंत्री के प्रकोष्ठ में अब कोई काम नहीं है और आप फालतू में लेटर लिखकर विभाग और विभाग के पदाधिकारियों का समय खराब कर रहे हैं। वही लेटर के जरिए के पाठक के आदेश पर ही भी ये पूछा गया कि किस हैसियत से डॉक्टर लिखते हैं, उसका सबूत दें। तमाम जानकारी के साथ पटना से संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, वाकई एक हैरानी हो रही है। आप ये समझिए कि शिक्षा विभाग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है, आपस में ही आप देख रहे हैं कितनी खींचातानी चल रही है। क्या वाकई इसमें शिक्षा की नीति में सुधार हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ये जो विवाद हो रहा है, ये विवाद रुकेगा कैसे? देखिए, ये विवाद रुकेगा नहीं और इसके पूरी कहानी में अगर जाया जाए तो कहानी ये है कि जब के पाठक जी को शिक्षा विभाग में लाया गया, उसके पीछे की ये कहानी है कि जब स्नातक में 4 साल के लिए कोर्स किया गया और राज्यपाल के द्वारा जब उस कोर्स को जारी किया गया और शिक्षा विभाग ने उसे मंजूरी दे दी, तो उसके बाद बिहार में देखिए, क्योंकि अब बीजेपी के साथ जो है जेडीयू नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि उस समय के जो सचिव थे उन्होंने इस पर दस्तखत क्यों किया। तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक ऐसे अधिकारी को लाया गया कि जो राज्य भवन के राज्यपाल को जवाब दे सके। लेकिन अब ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है और उल्टा ये पड़ता दिख रहा है कि जिस अधिकारी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग में लाया, वो शिक्षा विभाग में ही कई नियम कानून को लाकर रख दिया है और मंत्री और खुद एक कहा जाए के पाठक में जो है अब जंग छिड़ गई है। अब दोनों तरफ से जो है पत्रों के द्वारा कई चीज़ों को जारी किया जा रहा है, कई नियम में बदलाव किए जा रहे हैं और इसके भी पीछे कहानी है। इसके पीछे ये कहानी है, आज मंत्री से मेरी मुलाकात हुई थी, चंद्रशेखर से उन्होंने कैमरा को बाहर रखवाते हुए खुद मुलाकात किया और ऑफ द कैमरा उन्होंने कई बातों को बताया। उन्होंने का कहना था कि के पाठक जो हैं वो 5,000 गाड़ियों को खरीदने की बात कर रहे हैं। के पाठक है 500 आउटसोर्सिंग से जो कर्मचारी है उनको रखने की बात कर रहे हैं। तो ये कई तमाम नियमों को के पाठक लाए हैं जो मंजूरी नहीं है और साफ तौर पर दोनों के बीच में बवाल बढ़ता जा रहा है। मंत्री ने कहा है कि पत्र का जवाब पत्र से मिलेगा, लेकिन अब सवाल ये होता है कि मंत्री के जो सचिव हैं, जो निजी सचिव हैं, उन पे अब रोक लगा दिया जाता है। अब ये राजद को खटक रहा है। राजद ने साफ तौर पर कहा अधिकारी होते हैं, मंत्री जो है उसको जनता की जवाबदेही होती है और जनता का जवाबदेही अधिकारी का नहीं होता है, तो मंत्री ही सर्वमान्य है। तो वहीं बीजेपी ने कई तरह की बातों को कह दिया है। साफ तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने तमाम मंत्रियों से इस्तीफा ले लेना चाहिए और जो नौकरशाह हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे सरकार चलाना चाहिए। तो अब देखा जाए, ये राजनीति अभी खत्म होने वाली नहीं है, ये लगातार राजनीति चलती रहेगी और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में जब यह राजनीति शुरू हो गई है तो इससे का नुकसान, जो खामियाजा जो है, खुद छात्रों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब मंत्री और अधिकारी में एक तरह से कहा जाए अंदरूनी जंग जरूर छिड़ गया है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, आपने यहाँ पे महत्वपूर्ण बात उठाई कि देखिए यहाँ पर जंग आपस में ही छिड़ गई है तो इसका खामियाजा तो
आप समझते हैं छात्र ही उठाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है रुपेंद्र, देखिए कई बार ऐसा हुआ है नीतीश सरकार में, बार बार ये सवाल उठते आए हैं कि अधिकारियों किसी की सुनते नहीं है, यहाँ मंत्री की नहीं चलती। अब आप ये समझिए कि शिक्षा विभाग की बात की जाए, वहां पे एंट्री के लिए मना कर दी गई है। तो वाकई जो ये विवाद है, क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही अब ये कुछ फैसला लेना होगा? क्योंकि देखिए ये विवाद गहराता जा रहा है, पत्र लिखे जा रहे हैं, बार बार ओपन पत्र लिखे जा रहे हैं, एक दूसरे पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से जहां तक पता चला है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी यह मामला गया हुआ था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको गहराइयों से देखा है। लेकिन देखना यह है कि अगला कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या उठाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए तो उन्होंने जिस तरह से अधिकारी को लाया था कि राजभवन को जवाब दें अधिकारी, अब वो अधिकारी जो है अब खुद विभाग में ही अड़चन लगा दिए हैं और खास करके विभाग उस पार्टी के पास है, आरजेडी के पास है, जिससे बिहार में सरकार चल रही है, जिसके समर्थन से सरकार चल रही है, जिससे सबसे अधिक विधायक हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये कहा जाए तो जेडीयू और आरजेडी के बीच में भी कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में मनमुटाव की स्थिति पैदा करेगा। जी बिल्कुल, और देखने वाली बात यह है कि इसका समाधान क्या निकलेगा, क्योंकि मनमुटाव की स्थिति तो अब दिखाई दे रही है। रुपेंद्र, आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग में घुसने पर ही रोक लगाई। हालांकि ये कहा गया है कि अब पत्र का जवाब पत्र से दिया जाएगा। आपको बता दें यहाँ तक कि सवाल उठा दिए कि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो शिक्षा विभाग है उसमें जो विवाद है उसे लेकर अब सीधे तौर पर आम जनता पर असर होगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं